दुनिया में कुछ भी हो सकता है। सूर्य पश्चिम से उग सकता है, उत्तर कोरिया लोकतंत्र को गले लगा सकता है, जो बाइडेन चीन के विरुद्ध मुखर रूप से मोर्चा निकाल सकता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान एक बार को वैश्विक शांति में योगदान भी दे सकता है। परंतु भारतीय विज्ञापन निर्माता सनातन धर्म के प्रति अपने हीन भावना प्रदर्शित करना बंद कर दे, ऐसा शायद ही होगा। उत्पाद कोई भी हो, अवसर कोई भी हो, सनातन धर्म पर कीचड़ उछालने का कोई भी अवसर भारतीय विज्ञापन निर्माता अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देते। और एक बार फिर ऐसा हुआ है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताने जा रहा हूं कि इस बार किस कंपनी ने अपने एड के जरिए नवरात्रि जैसे पर्व को कुत्सित करने का घटिया काम किया है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। असल में नवरात्रि के पावन पर्व पर लोग जमकर खरीदारी में लगे हुए हैं और इसी बीच में नायका नामक एक ई-कॉमर्स कंपनी अपने वर्तमान उत्पादों को लेकर विवादों के घेरे में आ गई है। नवरात्रि के अवसर पर यह कंपनी कॉन्डम जैसे उत्पादों का जमकर प्रचार प्रसार अपने वेबसाइट पर कर रही है, जिसके लिए नायका न केवल विवादों के घेरे में आ गई है, अपितु सोशल मीडिया पर उसे जमकर आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स नायका की क्लास लगाते दिखाई दे रहे हैं। सुनैना होले नामक ट्विटर यूजर ने नायका को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया, हेलो नायका, ये नवरात्रि और यौन संबंध के बीच आप क्या संबंध जोड़ना चाहते हैं? सनातनी इस पावन पर्व को 9 दिनों तक मनाते हैं और 9 देवियों की पूजा करते हैं। दुर्गा माता और काली माता की पूजा नवरात्रि का पर्याय मानी जाती है। और आप क्या कर रहे हैं? हर बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना बंद करिए। नवरात्रि के नाम पर यह घृणित प्रचार कदापि स्वीकार्य नहीं। इससे पहले भी इस प्रकार के घटिया और अश्लील विज्ञापन आ चुके हैं। आपको क्या लगता है, नवरात्रि या सनातन धर्म के किसी अन्य पावन पर्व को अपमानित करने की यह घृणित प्रवृत्ति पहली बार अपनाई गई है? क्या इससे पूर्व ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है? नवरात्रि के पावन पर्व में लोग सात्विक आचरण अपनाते हैं, सात्विक आहार खाते हैं और उसी समय नायका ही नहीं, परफेक्टो जैसे एजेंसी इस प्रकार के भड़काऊ एड निकालते हैं, जहां पर वो नवरात्रि के दौरान ही बियर का प्रचार करते दिखाई देते हैं। परंतु ये तो कुछ भी नहीं है। विशेषकर नवरात्रि के समय बेंगलुरु जैसे शहरों में तो अखबारों में खुलेआम मांसाहारी व्यंजनों के विज्ञापन तक निकाले जाने लगते हैं, जबकि नवरात्रि के समय मांसाहार या किसी भी प्रकार का असात्विक भोजन वर्जित माना जाता है। कल्पना कीजिए, यदि ईद के समय किसी ने सुअर के मांस से संबंधित भोजन का विज्ञापन धड़ल्ले से प्रचारित किया होता तो कितना बवाल होता। यह घिनौनी प्रवृत्ति यहीं पे खत्म नहीं होती। पिछले वर्ष एरोस नाउ नामक OTT प्लेटफॉर्म सर्विस ने नवरात्रि पर प्रचार प्रसार के दौरान लोगों को आकर्षित करने हेतु बेहद घिनौने और अश्लील ट्वीट्स अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए थे, जो भारी विरोध के चलते हटा दिए गए थे। ऐसे में एक व्यापक अभियान की आवश्यकता है, जिससे चाहे मान्यवर हो या नायका हो या फिर एरोस नाउ ही क्यों ना हो, दोबारा नवरात्रि या किसी भी सनातन पर्व को अपने कुत्सित लालसाओं से ना जोड़ पाए।